this that 95% of your daily actions that you repeat, the life that is running on autopilot, is running by the 95% subconscious mind. But where is the subconscious mind located? Your whole बॉडी के अराउंड एक समझो कि कवरिंग है. जैसे आपका रिफ्लेक्स एक्शन कैसे आता है एकदम से, आप सोच के तो नहीं कर रहे हो ना. रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से आ रहा है तो वो कहीं से भी आ रहा है. आप चाहे ये बॉडी पार्ट छू लो, वो बॉडी पार्ट छू लो. तो आपका जो माइंड है ना, आपकी बॉडी के आसपास पूरा रैप्ड है आपका सबकॉन्शियस माइंड. और जिसको आप बोलोगे ना एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड, उसको आप अपना ये फ्रंटल लोब समझ लो, विच इज़ लाइक द 5% दैट यू यूज़. एंड आपके जो डेली मर्रा के इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज के लिए आप ये यूज़ करते हो. और जो भी इशू मानो आपकी लाइफ में आया, मानो कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, उस इवेंट से डील करने के लिए ये एक आउटर क्या बोलना चाहिए इसको ये होगा एक आउटर डीलिंग विद द सिचुएशन. और जो लाजमी है भी कि आउटर सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, एंड दैट शुड बी इट. बट आज की डेट में लोग सिर्फ आउटर प्रॉब्लम से डील नहीं करते हैं. किसी ने आपके साथ कुछ किया, ओके, तो वो सबसे पहले इंटरनली भी उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं. और क्यों बैठ जाते हैं कुछ लोग, क्यों नहीं बैठ जाते हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. द होल वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दिस ओनली. तो आपके दो तरीके के रिएक्शंस आएंगे. माइंड इज कंपोज्ड ऑफ दीज टू थिंग्स, ओके, कि एक इनर है, एक आउटर है. तो आपका रिएक्शन, आपका एक्शन, वट एवर दैट इज, वो सिर्फ आउटर रहना चाहिए. पर आउटर रहने की बजाय अगर वो इनर स्टेट पे भी इफेक्ट करता है, तो इनर में आप इस चीज़ को कैसे लेके बैठ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि अरे मेरे साथ तो सब ऐसे ही करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, अभी ऐसे किया, पता नहीं बाद में क्या करेगा मेरे साथ, मुझे इसको एक लेसन सिखाने की ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें आती है ना हमारे अंदर से, हमारा माइंड हमें बोल रहा होता है. मतलब ये इंटरनल ना चैटर चलती रहती है अंदर ही अंदर. और ये सिर्फ आपको यहाँ फील नहीं होगी, यहाँ हार्ट में भी फील होगी और यहाँ भी फील होगी, क्योंकि ये एक साइकी एक्टिवेट करता है. PSCHE, साइकी. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस चीज़ से बना हुआ है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना हुआ है बहुत सारी साइकीज से. ठीक है, कुछ पॉजिटिव साइकीज हैं. पॉजिटिव साइकीज मतलब जो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, और हैं शैडो साइकीज. शैडो साइकीज मतलब जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने कुछ किया बट वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हम उस चीज़ को छुपाते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर रहती है, इसलिए उसको शैडो बोलते हैं. तो किसी ने आपके साथ मान लो कुछ किया, तो अगर आपकी एक साइकी एक्टिवेट हुई, तो साइकी बनी होती है मेंटल थॉट्स से और इमोशनल फीलिंग्स से. ये दोनों चीज़ें मिलके एक साइकी बनाती हैं. और माइंड और हार्ट मिलके एक ईगो बनाता है. तो अगर कोई साइकी एक्टिवेट हुई है, तो ये साइकी एक्टिवेट होते ही यही सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट है जो आपका एग्जिस्टिंग बिहेवियर को रिपीट कर रही है. क्या बिहेवियर यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ किया. अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसको आपके साथ कोई पर्सनल वेंडेटा है, ओके, वो अपने ही किसी धुन में हो सकता है. बट आपने क्या किया, आपने उसको पर्सनली लिया. आप क्यों हर चीज़ को पर्सनली ले रहे हो? क्योंकि जो एक साइकी, ये साइकी जो डेवलप हुई जब, तो ये साइकी डेवलप ही इस वजह से हुई कि जो मेंटल थॉट था और जो इमोशनल फीलिंग थी, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं हुई, उसको कहीं ना कहीं सप्रेशन मिला. जब किसी भी चीज़ को सप्रेशन मिलता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, और वो सॉलिडिफाई होके बस आपकी बहुत सारी साइकीज. तभी तो हम कहते हैं कि हमारी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं. दोज आर नॉट मल्टीपल पर्सनालिटीज, दोज आर मल्टीपल साइकीज दैट यू हैव. एंड इट्स नॉट, आप कोई फिक्स्ड इंडिविजुअल नहीं हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है. और वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिजॉल्व दिस साइकी इज, अब उसने जो किया वो तो करके चला गया, पर आपके अंदर वो जो चीज़
रिगार्डिंग, आपका माइंड उसी चीज़ के पीछे पड़ गया है ना। दिन में वही सोचोगे, रात में वही सोचोगे, नेक्स्ट बंदे से किसी से मिलोगे वही सोचोगे कि ये सेम चीज़ ट्रिगर ना हो जाए, ट्रिगर ना हो जाए, ट्रिगर ना हो जाए। तो अब आपने क्या किया कि हार्ट के अराउंड बना ली वॉल्स कि नहीं यार मैं तो हर्ट नहीं हो सकता हूँ। और हार्ट के अंदर जब आप वॉल्स बना लेते हो तो एनर्जी मूव नहीं कर पाती है। आपने ये 3 वर्ड्स इतनी बार सुने होंगे, एनर्जी है ना, एनर्जी बेसिक एनर्जी है। एनर्जी इज द प्राइमल फोर्स ऑफ नेचर, हमारी प्राण शक्ति, जिसको हम चाइनीज में ची बोलते हैं, हिंदुइज्म में उसको शक्ति बोला जाता है, और क्रिश्चियनिटी में उसको आप स्पिरिट बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी हमेशा हमारे थ्रू फ्लो करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी प्राण शक्ति चलती रहती है। अब जब स्पेसिफिक इवेंट हुआ लाइफ में कुछ, बट वो एक पेनफुल इवेंट था, उस पेनफुल इवेंट को आपने फील नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपको डर लग रहा है इससे मुझे मैं हर्ट हो जाऊंगा, मैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊंगा। तो आपने उसको फील करने की बजाय उसे किया सप्रेस। ओके, सप्रेस कैसे हुआ? वो सप्रेस कैसे होता है कि आपको अगर वो चीज़ जैसे याद आई, मेमोरी में याद आई, तो आपने अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, विच इज़ व्हाट मोस्ट पीपल डू। डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म्स क्या क्या हैं? ईटिंग समथिंग, फूड, आप हंग्री नहीं हो येट यू विल ईट समथिंग टू लाइक distract your mind, dump the feeling down, or a very famous thing that is going around these days जो बहुत लोग करने लग गए हैं unknowingly is scrolling social media, then smoking a cigarette, then मतलब किसी तरीके से भी ना आपका ध्यान डेविएट हो जाए कि मैं आउटर कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, कि आउटर चीज़ में मेरी अटेंशन अटक जाएगी, तो मेरी अटेंशन वहाँ नहीं जाएगी कम से कम। पर जो अटेंशन है, अटेंशन आपकी अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस को हम शिवा भी बोलते हैं, शिवा बोला जा सकता है अवेयरनेस को, और शक्ति हम बोलते हैं एनर्जी को। तो वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, इट्स लाइक दैट। जब भी आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी अवेयरनेस नहीं चाहती कि आपके अंदर कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो, तो बार बार वो आप अवेयरनेस वहाँ आपका ध्यान वहाँ लेके जाएगी, आपकी अटेंशन वहाँ लेके जाएगी। अब आपकी जब अटेंशन वहाँ जाती है तो व्हाट डज द कॉन्शियसनेस वांट फ्रॉम यू? अल्टीमेटली सारा खेल है कॉन्शियसनेस का। यू आर नॉट योर फिजिकल बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर हार्ट। ओके, इनको देखने के तरीके हैं क्या, कि आपका जो माइंड है आप नहीं हो, you think from your mind, you feel the emotions and you experience the body। ये सारे different objects हैं जिनको आप access करते हो using these verbs। okay, कि thoughts को access करने के लिए आपने thinking की, but आप आपके thoughts तो नहीं हो ना, आपने thinking करके आपके thoughts को access किया। okay? आपने फील करके आपने आपके इमोशंस को एक्सेस किया, आपने एक्सपीरियंस करके आपकी बॉडी को एक्सेस किया, मतलब ये उसका एक टूल है। तो प्रॉब्लम ना वहाँ से स्टार्ट होती है जब हम ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। आपके थॉट्स और आपके इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। पहले हमने बोला सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी साइकीज stored हैं depending on your experiences and events in life and whatever you keep in your heart, whatever you do not keep. So coming back to the point, body में प्राण शक्ति फ्लो होती रहती है, ठीक है। प्राण शक्ति कहाँ पे ब्लॉक होनी स्टार्ट होती है? जैसे एयर का फ्लो है ना, मान लो प्राण शक्ति आपकी एयर का फ्लो है, और जहाँ पे भी आपकी एयर का फ्लो रुकने लगता है, बार बार आपकी अवेयरनेस आपको वहाँ लेके जाती है, ठीक है। अब जब आपकी अवेयरनेस आपको वहाँ लेके जा रही है, वो क्या बोल रही है कि
इसको रिजॉल्व करना है मुझे, ठीक है। ये फीलिंग तो सबको आती है अंदर से कि यार पेन हो रहा है बट मुझे पेन को रिजॉल्व करना है। तो लोग ना यहीं पे फंस जाते हैं, और उसी चीज़ की क्लैरिटी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। दुनिया जो बनी है ना, दुनिया में हर कोई, आपकी फैमिली में कोई है, आप किसी के साथ मैरिड हो, आपके बच्चे, हम सब एक दूसरे के टीचर्स हैं। दैट्स व्हाई वी कीप सेइंग ना कि लाइफ गिव्स अस लेसन्स, लाइफ इज गिविंग अस एक्सपीरियंसेस। तो हर चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस देती है, एक लेसन देती है। और जब ये एक्सपीरियंस आपका माइंड और आपका हार्ट के थ्रू आपको मिलता है, कोई भी एक्सपीरियंस पेनफुल और हैप्पी, वो आपके माइंड को और आपके हार्ट को एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है। किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस आपको हमेशा ग्रो करेगा, ठीक है। अब जब हम इस एक्सपीरियंस को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मानो किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, तो अब मैं अपने दिल में ये लेके बैठ गई कि मेरा दिल तो अब बंद है, कि अब मैं इस दिल में किसी को भी नहीं आने दूंगी क्योंकि मुझे अब हर्ट हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैंने ये बोला ना कि मुझे हर्ट हो चुका है, तो इसका मतलब यही है कि मैंने उस इवेंट को प्रोसेस ही नहीं किया है। उस इवेंट के ट्रिगर को मैं अपने पास लेके बैठ गई हूँ ऐसे यूं। तो जब भी हम ऐसे एक इवेंट को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो जो प्राण शक्ति हमारे हार्ट से फ्लो करती है आउटसाइड, ठीक है। तो प्राण शक्ति फ्लो नहीं कर पाती हमारे हार्ट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जब प्राण शक्ति फ्लो नहीं कर पाएगी तो बार बार अवेयरनेस वहाँ जाएगी। तो इन शॉर्ट इन सारी चीज़ों का समझाने का आपको ये मतलब है कि आपकी अवेयरनेस जब वहाँ जा रही है, योर अवेयरनेस इज सिंपली आस्किंग यू टू लेट दैट हर्ट फ्लो थ्रू यू। हर्ट, HURT, नॉट हार्ट। तो आप जिस पेन से डर रहे हो ना, जिस पेन की वजह से आपने अपना दिल बंद कर लिया, ये सारा कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपको अपना दिल फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी बंद होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आपका दिल बंद, एनर्जी फ्लो ही नहीं होगी। तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल गांठ बांध लो इस चीज़ को कि चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो, आई विल जस्ट लेट इट फ्लो थ्रू मी। इफ़ यू लेट इट फ्लो थ्रू यू, तो एनर्जी का एक्सपेंशन आपके माइंड में और हार्ट में बढ़ जाएगा। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द एक्सपीरियंस। बट लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या फिर साइकोलॉजी के माध्यम से इस चीज़ में फंस जाते हैं कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ ही क्यों, उस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मतलब मुझे अब तो रिवेंज लेना है, अब मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करूंगा। क्या मिल रहा है उससे? कुछ नहीं मिल रहा उससे। आप चाहे कान को ऐसे पकड़ो, यही कान पकड़ा है आपने, चाहे आप कान को ऐसे पकड़ो। तो एक तरीका ये कि एस्ट्रोलॉजी से आप समझना चाह रहे हो, एक चीज़ साइकोलॉजी से आप समझना चाह रहे हो। पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि आपका ध्यान उसी चीज़ पे है। अब जब ध्यान उस चीज़ पे लग जाता है ना, तो जो एनर्जी का फ्लो ऐसे आना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, वो एनर्जी अंदर ही अंदर सर्कुलेट होने लग जाती है। कैसे? इस चीज़ का एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। कोई भी एटम है ना, एटम के पास जब एनर्जी है, एटम बॉम्ब कैसे बनता है कि बहुत सारे एटम्स को इकट्ठे हमने रख दिया और उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो गई और वो फट करके इस वजह से फटता है। तो यही ही होता है कि जब तुम किसी भी चीज़ को अपने दिल के थ्रू फ्लो नहीं होने देते हो, ठीक है, चाहे गुड एक्सपीरियंस है चाहे बैड एक्सपीरियंस है, तो वो एटम्स विच इज़ लाइक एनर्जी, वो इकट्ठी होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है, इकट्ठी होती, अब इकट्ठी होती चली जाएगी। जब एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती ना और इकट्ठी होती चली जाती है, तो वो अपने आप में ही ऐसे वर्लपूल बनाने लगती है, ठीक है। अब जब वर्लपूल ऐसे ऐसे एनर्जी बनाएगी, तुम्हारा माइंड क्या करेगा?
तुम्हारा माइंड विच इज सपोज टू लाइक फीड यू, योर माइंड इज लाइक, आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आपको ऐसे क्विक इंट्यूशन के आंसर्स आते हैं. बट अगर आप बाहर से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हो, है ना, बाहर की एनर्जी ज़्यादा अंदर आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि अंदर की एनर्जी के अंदर ये वर्लपूल स्टार्ट हो गया. तो जो माइंड है ना, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ फेस बेंडर. ये नीड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता रहता है. कभी ये इंट्यूटिव माइंड बन जाएगा, कभी ये पर्सनल माइंड बन जाएगा, कभी ये डेवलपमेंटल माइंड बन जाएगा. तो जब इस तरीके की चीज़ हो गई ना, तो ये बन जाता है पर्सनल माइंड. और पर्सनल माइंड क्या करता है? पर्सनल माइंड बोलेगा कि यार इतनी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ के अंदर, मुझे तो इनको सॉल्व करना है. तो द होल पॉइंट, the whole purpose of your life revolves around I, me, myself. And mind फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ढूंढने लग जाएगा जो एक्चुअली प्रॉब्लम है भी नहीं, और उसको सॉल्व करने के लिए लंबे लंबे ऐसे प्लान्स बनाएगा जो मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट अ गुड पाथ. ओके, बिकॉज अंदर वो वर्लपूल स्टार्ट हो गया ना. माइंड को नहीं पता देखो कि क्या रियल है क्या अनरियल है, उसको नहीं पता कि क्या स्टोरी चल रही है. ही जस्ट थिंक्स कि भाई यहाँ कुछ ब्लॉकेज है, मुझे 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 इसका कुछ करना है. बिकॉज योर माइंड इज लाइक द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट यू हैव. ओके, तो वो आपको बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो वो आपकी सारी प्राण शक्ति इस वजह से चुस जाती है. दैट्स वाई जब आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट होता है यू फील सो ड्रेन्ड, क्योंकि बैड इंसिडेंट तो एक बार हुआ ना पास्ट में, पर आप स्टिल उसी चीज़ को इतना प्रोसेस कर रहे हो माइंड के अंदर. माइंड उसको ना नेचुरली प्रोसेस करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे उसका ब्लॉक बना रखा है. उसमें माइंड की भी गलती नहीं है. माइंड इज जस्ट लाइक योर प्रोटेक्टिव लेयर, एज आई हैव सेड बिफोर. ओके, तो इसका तरीका यही है कि जिस पेन से आप डर रहे हो ना कि ये पेन मुझे हो चुका है, नहीं, वो पेन हुआ नहीं है. वो पेन को आप होने नहीं दे रहे हो. प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है वो पेन हो जाएगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा. अगर मैं फील कर लूँगा वो पेन तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा. बट माई फ्रेंड, द होल पॉइंट इज कि आप चाहे आप उसको पेन बोल लो, चाहे आप उसको कुछ भी बोल लो, आपने एक एक्सपीरियंस को ब्लॉक कर रखा है दैट लाइफ वॉज सेंडिंग एट यू. जितनी भी क्रिएशन है ना हमारे अराउंड, हम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं. क्या प्लांट को आप ग्रो करते हो? नहीं. आप एक सीड बो दो एक जगह पे, दैट प्लांट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. तो क्रिएशन हैपन्स नेचुरली. दैट मीन्स लाइफ इज हैपनिंग नेचुरली. So whatever life is flowing through you, it is coming with certain experiences. So when you have blocked something here, that also means that you have blocked some life inside you that just wanted to flow through you, and in the process wanted to expand you. तो इसी वजह से जब आप एक सर्टेन चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो, लाइफ में ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइंड की सारी एनर्जी उस चीज़ को सॉल्व करने में लगी हुई है. आई होप आप मेरी बात समझ गए हो. ठीक है, तो आज से ना कसम खा लो इस चीज़ की कि ना लाइफ में मेरे कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, ना आपको एस्ट्रोलॉजी पे जाने की ज़रूरत, ना आपको साइकोलॉजी में जाने की ज़रूरत, कि मेरी लाइफ में ना कुछ भी हो जाए, मैं अपने यहाँ पे ना ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करूँगा, क्योंकि ब्लॉकेज को हटाना बड़ा औखा है. ठीक है, बड़ा ही ये आपको ना उल्टा टॉपिक लगेगा जो लोग बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज पीपल आर लाइक कि गॉसिप करो इधर से उधर, आपके साथ जो हो गया उसके बारे में, मतलब पता नहीं क्या, बहुत तरीके के टूल्स हैं. ओके, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट जितना आप उसको रिपीट कर रहे हो ना, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो. ठीक है, यू आर नॉट processing it. The only way you can process it is by feeling the pain, जिससे आप इतना डर रहे हो. क्योंकि एक बार आपने उस पेन को फील कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं ना. जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो कर लो. एक बार वो फील करो पेन एंड उसको निकल जाने दो, एंड ऐसे ही प्रोसेस होता है. ठीक है, अब
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है और आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि हाँ कुछ ब्लॉकेज मुझे तो फील होता है, बिकॉज मेरा माइंड भी कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मेरी ही लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता है, देन आई वांट टेल यू कि मेडिटेशन इस चीज़ को सॉल्व करती है। मेडिटेशन क्या चीज़ है? आपकी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस बाहर से आपके अंदर कुछ सिग्नल्स जा रहे हैं एंड आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है। जब आपका माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है तो बेसिस ऑन आपका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम आप उस चीज़ को लेके कुछ फील कर सकते हो, आपके अंदर कोई थॉट्स जनरेट हो सकते हैं, बट अगर आपको ये चाहिए कि मेरा माइंड ऐसे ही कुछ भी ना प्रोसेस करे, तो आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस, as I have told before, can be, you can call the awareness as Shiva. The energy is Shakti. That's why they work together. Wherever attention goes, energy flows. Okay? तो अवेयरनेस क्या चीज़ है? अवेयरनेस को समझने के लिए पहले आप खुद को समझो। आप क्या हो? आप हो कॉन्शियसनेस, आप हो लाइट, आप अंश हो उस एक बड़ी लाइट का, which you can call God, which you can call ecstasy, and that light is light है ना, light is एक बहुत बड़ा समंदर, ठीक है, और उस समंदर का एक अंश आपके अंदर है एंड वहीं से ही आप सब कुछ ऑपरेट करो। Ideally, you should always sit at the seat of your consciousness. Your awareness should always sit at the seat of your consciousness. अब आप क्योंकि कॉन्शियसनेस हो, आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, इस कॉन्शियसनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है विच इज द अवेयरनेस। द अवेयरनेस कुड बी कि कॉन्शियसनेस एक जगह बैठी है तो अवेयरनेस उसका वो पार्ट है जो ट्रैवल करता रहेगा, कभी इधर फोकस जाएगा, कभी उधर फोकस जाएगा, कभी है। तो अवेयरनेस इन मेडिटेशन टर्म्स इज सेट टू सिट एट योर थर्ड आई चक्रा, कि आपकी यहाँ अवेयरनेस बैठी रहती है। दैट इज वाई वेन एवर यू आर मेडिटेटिंग यू क्लोज योर आइज एंड यू फोकस ऑन योर थर्ड आई। तो जिस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व करते हो ना, उस चीज़ को पावर मिलती है क्योंकि आप ऑब्जर्व ही कर रहे हो। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट मीन्स आप उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो। आप जब खुद लाइट हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप लाइट हो, राइट? तो आपने किसी चीज़ के ऊपर, आपने किसी चीज़ को देखा तो उस चीज़ के ऊपर लाइट पड़ी ना, जब उस चीज़ के ऊपर लाइट पड़ी तो वो स्ट्रेंथन होती है। तो जब आपकी अवेयरनेस स्ट्रेंथन होगी तो आपकी अवेयरनेस ही रेगुलेट करेगी इस चीज़ को कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपके साथ अकर हो रहे हैं। तो एज आई सेड बिफोर कि अगर आपके हार्ट में कुछ ऐसा है तो जब आप मेडिटेट करने बैठते हो, मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आपको अपनी अवेयरनेस पे अपना ध्यान लेके जाना है। एंड हमेशा ऐसे होगा कि आप आंखें बंद करके बैठोगे ना तो कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, एंड ये वही ही ब्लॉक फीलिंग्स हैं जो आपके हार्ट में है। डर किसी चीज़ का कि अरे मुझे तो ये काम है, मुझे तो वो काम है, मे बी कुछ भी थॉट आ सकता है, ठीक है, कुछ भी थॉट आ सकता है। अब आपको क्या करना है इस केस में इज कि आपको उसी अवेयरनेस को जिसको आप देख रहे थे, उस अवेयरनेस को फिक्स कर देना है ऊपर, लाइक एज अ हाईवे। और जो भी ये सारी फ्लोटिंग चीज़ें हैं ना जो जा रही हैं कि अरे मैं कुछ और कर सकता था, अरे उसने मुझे कितना हर्ट किया, अरे मेरे पास अभी ये करने के लिए है, थिंक ऑफ इट एज ऑल द कार्स रनिंग ऑन द रोड and you are seeing all of that from above. Okay, you are observing. What happens with observation? Whatever awareness observes, awareness transcends it. What is the meaning of transcendenting something? Transcendenting something is you stop your, तो आपकी जो अवेयरनेस है ना, अगर ये आपके कंट्रोल में है तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा।
क्योंकि माइंड अवेयरनेस से ही ऑपरेट होता है, ठीक है। जब आपकी अवेयरनेस आपके कंट्रोल में नहीं है तो माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तो और माइंड लाइक ओवर ड्राइव में चला जाएगा कि जितने भी ये मुझे थॉट्स आ गए ना, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, और इसको मैं ऐसे सॉल्व कर लूँगा। क्योंकि माइंड को तो माइंड अगेन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, तो अगर माइंड खुला घूम रहा है तो, और इस चीज़ को लेके आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, अनकंफर्टेबल फीलिंग माइंड उसको कैसे असेस कर रहा है, माइंड कह रहा है ओह प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करो प्रॉब्लम, तो इसके लिए एक सोल्यूशन देगा, फिर इसके लिए एक सोल्यूशन देगा, फिर इसके लिए एक सोल्यूशन देगा, जो आप कहीं ना कहीं रजिस्टर कर लोगे कि ठीक है इसके लिए मैं ये कर दूंगा, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, ठीक है। बट वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि माइंड इतनी तेज स्पीड पे सारी चीज़ें सोचता है कि अगर आप उनको फिजिकली करने बैठोगे वो आप नहीं अचीव कर सकते शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और डेली अगर आप ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो आपके अंदर की ना सेल्फ एस्टीम और कम होगी इस वजह से कि यार मेरे माइंड ने तो मुझे सोल्यूशन दिया था बट मैं ही उसको नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ही फेलियर हूँ। समझ रहे हो, आपकी एक ऐसे ना एक लूप क्रिएट हो जाता है। तो आपके माइंड के पास फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए, एंड दैट मीन्स कि जो भी ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आपको आ रही है ना, इनको आप बस ऑब्जर्व करो, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व देम व्हाट हैपेंस, लाइक आपको करना क्या है, ओके ठीक है देख लिया मैंने, अब क्या करूँ यार। तो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग इट द ट्रांसडेंटिंग हैपेंस। हाउ डज ट्रांसडेंटिंग हैपन? when you are observing it, okay, you are observing the emotion. The emotion is let's say कि मुझे फंडिंग के लिए अप्लाई करना था बट मैंने 2 महीने से फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। आई वॉज आस्किंग द यूनिवर्स फॉर अ साइन, आई वॉज जस्ट रैंडमली क्रॉस्ड पाथ्स विद अ गाय हु जस्ट गेव मी नंबर ऑफ हिज कंसल्टेंट कि आप इससे बात करो, ये सारी फंडिंग वगैरह का अरेंज करा देता है। एंड मेरे को 2 महीने हो गए, मैंने उस बंदे से बात नहीं करी है। तो मुझे ये चीज़ आ रही है, ठीक है, मेडिटेशन में कि अरे यार मेरे को तो फंडिंग के लिए अप्लाई करना था, अरे यार मैंने तो फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया अप्लाई, फलाना फलाना। और फिर मुझे आ रहा है उसके पीछे का ना इमोशन मुझे देखना है कि ये थॉट तो आ रहा है मुझे टेंशन वाला, तो इस चीज़ के पीछे का इमोशन मुझे देखना है, इमोशन की क्यों नहीं किया मैंने अप्लाई यार। तो फिर मुझे समझ में आएगा कि नहीं यार आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई एम नॉट इनफ फॉर इट, ठीक है। उसके फिर पीछे का इमोशन आपको समझ में आएगा कि यार यू आर नॉट फीलिंग कि आप इनफ हो, मतलब इस स्टेज पे आप इनफ हो, और दूसरी चीज़ कि आप इनफ नहीं हो इसलिए आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो आप ना कैसे लूप में फंस जाओगे, परफेक्शन के लूप में फंस जाओगे, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ओके। कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर परफेक्शन का एक पैटर्न माइंड ने स्टोर कर रखा है, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसके लिए कि यार अगर मुझे रिजेक्ट नहीं होना ना तो मुझे परफेक्ट होना ज़रूरी है। और मैं परफेक्ट कैसे हो सकता हूँ, मैं परफेक्ट ऐसे हो सकता हूँ, आई बी एवर रेडी, बट देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट माई फ्रेंड। अगर इमेजिन अगर आप हर चीज़ को येस बोलो, इमेजिन अगर जिस दिन मुझे वो लड़का मिला, उसने मुझे अपनी स्टार्टअप की स्टोरी सुनाई, उसने मुझे हफ्ते में वो उस एजेंट का नंबर शेयर कर दिया, अगर मैं उस एजेंट से बात कर लेती क्या हो जाता, ठीक है। पर जब आप ये चीज़ें प्रोसेस नहीं करते हो ना तो माइंड आपको परेशान करता रहेगा, एंड इट्स लाइक द डिस्टर्बेंस दैट इट क्रिएट्स, ठीक है। अब अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई ना तो बाकी काम भी नहीं हो पाता उस वजह से। एंड दिस इज हाउ लाइक द माइंड कंट्रोल्स द लाइफ व्हेन यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट, व्हेन अवेयरनेस इज नॉट कंट्रोलिंग इट। सो इट सेड दैट द बॉडी शुड बी माइंड्स सर्वेंट, कि आपकी जो जीभ है ना इस पे कंट्रोल कैसे आएगा कि माइंड को पता होना चाहिए कि नहीं कुछ भी फालतू नहीं खाना है। पर माइंड तभी ही इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है जब ना आप इस चीज़ में नहीं फंसे हुए कि यार लाइक आई एम अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि यार मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूँ, आई हैव टू सॉल्व माई सेल्फ, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, नो। मतलब अगर माइंड उस रट में फंसा हुआ है तो द मीनिंग इज कि जब भी आप ऐसे कुछ अवेयरनेस में आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो ना, मेक रूम फॉर दैट थिंग। अब आपने फील कर लिया क्या इमोशन है, कहाँ से आ रहा है, तो मेक रूम फॉर दैट थिंग।
आइडियली ये सारी चीज़ें हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये हुआ तो आपने वो फील नहीं किया, तो पेन बन के ब्लॉक बन के क्रिएट हो गया। होप दिस वाज हेल्पफुल।